पुलिस के साथ हर पाकिस्तानी का कभी ना कभी वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। कभी थाने कचहरी के मामलात को देखें या कभी रोड के ऊपर, कभी एक्सीडेंट की सूरत में, कभी कोई जो चोरी या डकैती है, कभी किसी भी तरह से हमारा पुलिस के साथ कभी ना कभी वास्ता ज़रूर पड़ता है। इनफैक्ट कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन तक पुलिस से होती है। आपको किसी तरह का कोई NOC चाहिए तो वो भी आपने करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो आपको पुलिस से लेना पड़ता है। तो पुलिस हर पाकिस्तानी का वास्ता भी पड़ता है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में परफॉर्म करने वाला अदारा भी पुलिस का ही है। आपने कभी नोटिस किया है कि आज तक पाकिस्तान में कभी कोई बड़ा स्कैंडल पुलिस के रिलेटेड नहीं आया? पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आता है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से रिलेटेड आता है, मुख्तलिफ अदारों से रिलेटेड आता है। इदारों से रिलेटेड बहुत बहुत बड़े स्कैंडल सामने आते हैं, लेकिन आज तक पुलिस से रिलेटेड एक स्कैंडल सामने नहीं आया बड़ा जिसको हम नोटिफाई कर सके। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा हमारा वास्ता भी पुलिस से पड़ता है, सबसे ज़्यादा परफॉर्म भी पुलिस करती है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गालियां सिर्फ एक अदारे को पड़ती हैं और वो पुलिस है। इसकी अगर बेसिक वजह देखें तो 1861 में पुलिस एक्ट आया था, क्योंकि उससे पहले 57 में जब गोरों के अगेंस्ट यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों ने मिल के बगावत की थी, तो उसके बाद सबसे बड़ी गोरों को एक मुश्किलात थी कि लोगों को कैसे दबाया जाए और इनको कैसे कैप्चर किया जा सके। तो 61 में पुलिस एक्ट नाफिज हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये इतना ही अच्छा एक्ट होता तो गोरा यकीनन अपने मुल्क में नाफिज करता, लेकिन उसने अपने मुल्क में नाफिज नहीं किया। उसका मकसद जो था 61 में ये पुलिस एक्ट का था, उसका यही था कि बेसिक और सिर्फ एक चाह के लोगों को दबाना है किसी तरीके। 61 का एक्ट आज किसी भी SHO या किसी IG को देके हम कहते हैं कि अपने अपने प्रोविंस में, मुल्क के अंदर हमें लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करके दिखाओ। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि 1861 के कानून को लेके वो आज कैसे इंप्रूवमेंट ला सकता है। हमारा हमेशा एक गिला पुलिस से रहता है कि पुलिस रिश्वत लेती है, कंप्लेन दर्ज नहीं करती, FIR नहीं करती और कर ले दर्ज उसके ऊपर परफॉर्म नहीं करती। तो हमने कभी देखा है कि पुलिस के को हम फैसिलिटेट क्या करते हैं। पुलिस के अगर 61 का एक्ट देखें तो उसके अंदर 24/7 पुलिस ऑफिसर्स को ऑन ड्यूटी रहना ज़रूरी है, उनके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन इसके अगेंस्ट हम देखें तो पुलिस एक तो उनकी टाइमिंग है 8 घंटे की, 8 घंटे से ज़्यादा जब वो परफॉर्म करते हैं तो आज तक किसी पुलिस ऑफिसर को एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती, कोई बोनस नहीं मिलता, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं। तो कांस्टेबल की तनख्वाह ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार के दरमियान है। और एक नॉर्मल कांस्टेबल को देखते हैं तो उसके पीछे एक उसकी बीवी होगी या 2 बच्चे होंगे, तो एक फैमिली होगी पूरी, और एक पूरी फैमिली को जब आपने चलाना है तो 35 से 40 हज़ार रुपये में आप कैसे चलाएंगे। बंदा जो जितना मर्जी भी लालची हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दिन में 200-250 रुपया अपने ऊपर खर्च कर लेता है। तो मान लें पीछे उसके पास मुश्किल से 10 से 15 हज़ार बचता है, और 10 से 15 हज़ार रुपये भी लेके और वो आपको ड्यूटी दे रहा है 24/7। आज तक दुनिया की कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो 30 हज़ार रुपये लेके अपनी जान की जो है ना आपको दे देती है कि आज के बाद ये ज़िंदगी मेरी है। कोई भी आप अपना के पास कोई मुलाजिम रखते हैं तो उसे 30 हज़ार रुपये दें और उसे ये अश्योरिटी ले लें और एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लें उसके साथ कि अब मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी 30 हज़ार रुपया तो दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी मेरी अमानत है। क्योंकि जब चाहे कोई भी पुलिस ऑफिसर मर जाता है तो उसको आज तक किसी शहीद जितने भी होते हैं पुलिस ऑफिसर, उनको कोई अलाउंस नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलती, उनके बच्चों को कोई प्रोटेक्शन के नाम पे 1 टका नहीं मिलता। पुलिस का रूल है कि हर पुलिस ऑफिसर्स को 10 साल के बाद 10 साल के बाद अगर वो शहीद होता है तो उसको फिर अलाउंस मिलता है, फिर उसको पेंशन भी मिलती है, घर भी मिलता है, सारा कुछ मेडिकल अलाउंस ये वो सारा कुछ मिलता है। लेकिन 10 साल तक अगर वो ड्यूटी करने से पहले अगर शहीद हो जाए तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो अगर सोचें एक पुलिस ऑफिसर है जिसने अभी 10 दिन की सर्विस दी होगी आप डिपार्टमेंट को, तो उसने एक अवाम के लिए अपनी जान शहीद कर दिया, अवाम के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, और उसके बाद उसके घर वालों को ये पता सुनने को मिले, ये पता चले कि आपके बेटे ने सिर्फ 10 दिन की ड्यूटी की है इसलिए ना इसे पे मिले। 61 के कानून को हमने रिफॉर्म भी नहीं किया, उसके अंदर चंद 1-2 सीधा अमेंडमेंट की और उसको अपने मुल्क में नाफिज कर लिया। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे जितने भी बड़े सियासी हैं वो भी नहीं चाहते कि पुलिस रिफॉर्म्स हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है या नून लीग है। नून लीग ने भी गवर्नमेंट की, PTI ने भी गवर्नमेंट की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पुलिस रिफॉर्म्स नहीं की, और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से हमारे सीनियर्स जो सबका ब्यूरोक्रेट या IGs रिटायर है, उन्होंने बहुत सारी पुलिस रिफॉर्म्स दी हुई हैं। बहुत से रिटायर्ड जजेस ने इसके ऊपर बड़े खूबसूरत नोट लिखे हुए हैं, लेकिन आज तक हम सिर्फ उनको अडॉप्ट करना, हम उनको अडॉप्ट। मुझे अक्सर PTI के अगेंस्ट कोई अगर बात कर दूं तो मुझे अक्सर गालियां सुनने को मिलती हैं कि तुम
तुम भी गद्दार हो या बागी हो या जो भी हो। लेकिन हमारी सोच या नेचर ये है कि हम इस चीज़ को आइडिया नहीं करते, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो पीटीआई जो वो भी गवर्नमेंट में रही है, उसने भी 3 साल किया और केपी में उनका 9वां साल है, तो इसके बावजूद वो वहाँ भी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सकी। तो कोई भी पुलिस जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ अवाम को हरी झंडी दिखाती है, हर इलेक्शन के ऊपर खूबसूरत कैंपेन की जाती है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ पुलिस वालों की यूनिफॉर्म चेंज कर दी और पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आज तक की। तो इससे इमेजिन करें, और कोई भी सियासी जमात कोई भी सियासी वर्कर उसको सूट नहीं करता कि वो पुलिस रिफॉर्म्स करें, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी करप्ट पॉलिटिकल पार्टी, क्या करप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, करप्ट पॉलिटिकल पार्टी जब कोई भी आती है, लेकिन पाकिस्तान में खैर तीनों ही ऐसी हैं, कोई भी उनमें से कोई अच्छा कोई नहीं। अगर आप दलील से बात करें, अगर फैक्ट को समझने की कोशिश करें, तो जितनी भी पार्टीज़ हैं जब इलेक्शन में आती हैं तो दूसरी पार्टीज़ को उसके नेक्स्ट डे ही उनके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ उनके ऊपर FIR कटनी हो शुरू हो जाती हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब वो इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट में आती है तो उनके माइंड में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक ये कि मौजूदा करंट सिचुएशन को कंट्रोल करना है और नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसको सिक्योर करना है। तो करंट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उनके पास होती है पुलिस मतलब वो पुलिस इनके अंडर काम करे, इनकी एक कॉल के ऊपर पूरे का पूरा मुल्क हिल जाए, पूरा का पूरा सूबा हिल जाए। और अगले जो इलेक्शन को सिक्योर करने के से मुराद लिया जाता है कि अगले इलेक्शन में हम इतना माल इकट्ठा कर सकें, इतना पैसा इकट्ठा कर सकें ताकि नेक्स्ट इलेक्शन के ऊपर फेंकें और हम फिर गवर्नमेंट पे आ जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसे के बगैर इलेक्शन नहीं जीत के आ सकती, जितनी भी हैं। कोई फॉरेन फंडिंग से पैसा इकट्ठा करता है तो कोई पार्टी फंड के नाम पे मुल्क के मौजूदा जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सपोर्ट करते हैं। और पुलिस वालों का तो इस टाइम पे ये हाल है कि अगर कोई सियासी ये बोल दे ना कि कोई जैतून के दरख्त को कोई भी सियासी ये बोल दे कि ये आम का दरख्त है, और पुलिस वाला उसे ये नहीं कहेगा सर जनाबे वाला हजूरे वाला ये आम का दरख्त नहीं है जैतून का, बल्कि वो उसे खुशी से कहेगा जनाब ये तो आम का दरख्त है और ऊपर देखे 2 आम भी लगे हुए, अगर आप इजाजत दे तो मैं तोड़ के हजूर के कदमों में रखना चाहता हूँ। तो गुलामी पुलिस ऑफिसर्स है, उनमें से कोई भी इस बेस के ऊपर वो प्रमोशन नहीं लेता या तरक्की नहीं करता कि वो कितना काबिल है या कितना परफॉर्म कर सकता है। वो इस बेस के ऊपर वो तरक्की या प्रमोशन उसको मिलती है कि कोई वो कितने तलवे चाटता है, कितनी जुबान को लंबा रखता है और कितने सियासियों के आगे पीछे दौड़ता है। क्योंकि जितने भी सियासी हमारे लोग हैं इनको वो लोग पसंद होते हैं जो इनकी बात माने, जो इनकी तारीफ करें या इनकी खुशामद करें, ना कि वो जो इनको ही इनके अगेंस्ट हो। हर पॉलिटिकल पार्टी जब भी इलेक्शन में आती है तो वो अपने अगेंस्ट जितने भी लोग होते हैं उनके अगेंस्ट FIR कटवाने शुरू। तो पुलिस को इस टाइम पूरी तरह हमने करप्ट करके भी रखा हुआ है और इसके ऊपर जितने भी सियासी हैं, जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी अपना पूरा इन्फ्लुएंस रखा और इसको हमने आज़ाद नहीं होने दिया। आज़ाद सिर्फ कौन नहीं कर अवाम तो नहीं कर सकती ना, इसको सिर्फ सियासी आज़ादी, सियासत से पाक होना चाहिए, सियासी आज़ादी चाहिए इसको। और सियासी आज़ादी मैंने या आपने नहीं की हुई, इसके ऊपर सियासी आज़ादी सियासी लोगों ने रखी हुई है, जितने भी हमारे MNAs MPAs हैं, क्योंकि उनको ये सिस्टम सूट करता है। और सबसे ज़्यादा कोई भी हमें इशू हो तो हम सबसे पहले किसी भी MNA MP को कॉल करते हैं कि वो पुलिस रिलेटेड जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको कहे वो हमारी बात सुने, ना कि हमें, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होता उस SHO, उस DPO, उस SSP या उस DSP के ऊपर कि वो हमें इंसाफ देगा या वो हमारी बात भी सुनेगा। हमें ये होता है कि इनका बाप वो सियासी लीडर। 24 करोड़ की आबादी में तकरीबन 3.5 लाख पुलिस ऑफिसर्स हैं और जिसमें 80% कांस्टेबलरी हैं। और अगर इसको लोगों के ऊपर डिवाइड करें तो तकरीबन 15 लोगों के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अगेंस्ट जितने भी हमारे सियासी लोग हैं, हर सियासी लोग बंदे के ऊपर 3 सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे उसको कोई थ्रेट है या नहीं है, वो उनको हमने अपना नौकर बना रखा है। कोई मेम साहब को के लिए खाना लेके आ। इस दौर में पंजाब पुलिस का एक बड़ा मकाम था, बड़ी वैल्यू थी, बड़ी रिस्पेक्ट थी। आजकल हमने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया क्योंकि हमें वो रिस्पेक्ट वो वैल्यू सूट नहीं कर। कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो अपनी सिक्योरिटी खुद अफोर्ड नहीं कर सकती। इतनी गाड़ियां अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये सिक्योरिटी गार्ड भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो रखेंगे नहीं, वो रखेंगे पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस से अवाम डरती है, वो नहीं डरते, क्योंकि वो मुल्क या कानून बनाने वाले होते हैं और अवाम बेचारी उसके ऊपर पुलिस का डंडा चलता है। और कोई भी जितने भी सियासी लोग होते हैं, ये अगर आप देखें इनके आगे पीछे अगर पुलिस की जलगार होती है तो वो सिर्फ इसी वजह के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को डराने और धमकाने के लिए। अगर तुम लोगों ने हमें वोट ना दिया, हमें सपोर्ट ना किया, हमारे पीछे तुम लोग चले नहीं, तो हम तुम्हारा वो हशर करेंगे जो दुनिया देखेगी। अभी तकरीबन 5 से 10 दिन हुए हैं
नई गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि तकरीबन 3200 एहलकार पंजाब पुलिस के जो कम्पिटेंट एलीट कमांडोज की फोर्स है, 3200 कमांडोज जो है ना वो जाती उम्रा में नाफज कर दिए गए हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने। सिक्योरिटी कितने? टोटली 8 लोगों के लिए 3200 एहलकार नाफज किए हैं। और ये इसका ऊपर जितने भी एक्सपेंस या खर्चा कौन देगा? वो आप ये मेरी जेब से निकले। ये नहीं है कि हमारी पुलिस में काबिल और टैलेंटेड और कम्पिटेंट लोग नहीं है या पुलिस को चलाने वाले पर्सनैलिटीज नहीं है। चौधरी असलम का नाम सब ने सुना होगा, जो शेरों की तरह लड़ता हुआ शहीद हुआ है, लेकिन आज तक हम उसको खराज तहसीन नहीं पेश कर सके उस तरह जिस तरह एक आम फौजी को पेश किया जाता है। वो भी बेशक वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, नो डाउट, लेकिन जो एक पुलिस वाला है बेचारा, उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है। वो भी कौम के लिए जान दे रहा है। वो बॉर्डर पे लड़ने वाले को पता होता है कि दूसरी तरफ कौन है, उसका दुश्मन बैठा और क्लियर है। और ये मुल्क जो अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ से कब किस टाइम पे कौन गोली हमें देगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें पुलिस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बेचारे हमारे लिए होते हैं। और 24 करोड़ की आबादी को सिर्फ तकरीबन 2 लाख से 80 या 90 हज़ार पुलिस ऑफिसर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उन लोगों ने सिर्फ ये छोटी सी तादाद ने पूरे इतने बड़े मुल्क को, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कौमों के लोग रह रहे हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग रह रहे हैं, और जहाँ एक्सट्रीमिज़म टॉप रेंज पे हो, इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत बेहतरीन। आज भी कराची के अंदर 3 करोड़ रात को लोग सोता है, सुबह 3 करोड़ ही उठता है। ये नहीं होता कि सुबह आधी की वहाँ मरी होती है। इसलिए पुलिस की सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हम खुद भी नहीं वो करते। हर कोई गालियाँ देता है, सबसे ज़्यादा पुलिस से ही हम प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद गाली भी हम पुलिस को दे रहे होते हैं। इसके लिए इसकी वजह ये नहीं है, कुछ ये भी है कि हमें पुलिस के बारे में गलत चीज़ें बताई गई हैं। उससे हमने यही सीखा है कि पुलिस से हमने डरना है, मरना है, और पुलिस हमें यकीनन कहीं ना कभी नुकसान ही पहुंचाएगी। इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत बहुत बड़े रियासती अदारे भी होते हैं जो ये नहीं चाहते कि पुलिस का एक बड़ा मकाम हो मुल्क के अंदर, क्योंकि कभी भी वो ऑपरेशन जो मुल्क के अंदर हो रहे होते हैं जिसकी जो पुलिस के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी होती है लेकिन जानबूझ के उसको करने दिया नहीं जाता, जानबूझ के नाकामी करवाई जाती है ताकि दूसरे अदारे उसमें आके अपनी इन्फ्लुएंस चला सके, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके और अपने बल्ले बल्ले ले सके। दुनिया का कोई भी माशरा देख लें तो उसके अंदर चाहे जैसी मर्जी पुलिस फोर्स हो, चाहे इंग्लैंड है, यूके, अमेरिका, दुनिया के किसी भी मुल्क में, जब तक सोसाइटी क्रिमिनल्स को रिजेक्ट नहीं करती तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। यहाँ जितने 24 करोड़ आबादी के अंदर चाहे 24 करोड़ पुलिस ऑफिसर्स हम नाफज कर दे, फिर भी हम प्रोटेक्शन नहीं मुल्क को दे सकते जब तक सोसाइटी क्रिमिनल्स को रिजेक्ट नहीं करती। आज से कुछ अर्सा पहले ये होता था कि अगर किसी की खानदान के अंदर कोई क्रिमिनल निकल आता था या क्रिमिनल बैकग्राउंड से उसका रिकॉर्ड मिल जाता था, ये सुनने में खबर आ जाती थी, तो कोई उसके घर पे रिश्ता नहीं करता था, कोई शादी का कार्ड नहीं भेजता था कि ये बंदा, ये फैमिली क्रिमिनल्स है। और आज हम अपने कास्ट के नाम पे, अपने रिलीजियस के नाम के ऊपर मुख्तलिफ क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से कर रहा होता है, तो कोई अपने अपने मजहब, अपने अपने फिक्के की बुनियाद पे। तो जब तक हम खुद रिजेक्शन नहीं करेंगे जितने भी क्रिमिनल्स को, पुलिस भी उस टाइम तक कुछ नहीं कर सकती। 70 साल से हम पुलिस को पुलिस एक्ट नहीं दे सके नया, और वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड जो खुद से बनाया हो और जो एक मॉडर्नाइज सिस्टम पे डेवलप हो और जिसके अंदर तमाम कैपेबिलिटीज और तमाम पावर्स पुलिस ऑफिसर्स को दी जा सके। हमने खुद से नहीं वो डेवलप कर सके, तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिनके लिए हम अपनी रिश्तेदारी भी छोड़ते हैं या खुद को भी मारते हैं, दोस्त भी छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले हमें उनसे कहना चाहिए कि जनाब वोट तब मिलेगा, देंगे, हम आपको पहले भी देते हैं, अब भी देंगे, आपके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक और कुछ नहीं, हम चाह रहे सिर्फ एक पुलिस रिफॉर्म्स कर दें ताकि और कुछ नहीं, कम से कम मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो सके।